हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज इंडिगो, फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, रिटन बाय लुइस फिशर। तो यहाँ पे जो हम इंडिगो के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिगो क्या है? क्रॉप है, कॉमर्शियल क्रॉप। चंपारण में इसकी खेती की जाती है और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो वहाँ के शेयर क्रॉपर्स थे उनको 15% उनको देते थे और जितने क्रॉप रेस्ट ऑफ द होल क्रॉप जिसको देते थे वो ब्रिटिशर्स को या लैंडलॉर्ड्स को। क्लियर? और ये जो है पूरा इंसिडेंट जो हुआ था, घटना घटी थी, और इसको कौन बता रहा है? गांधी जी बता रहे हैं। किसको? लुइस फिशर, ऑथर ऑफ दिस बुक। तो हमने पढ़ा था बच्चों किस तरह से दिस एक्सेप्ट, और ये जो इंडिगो एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं उनकी बुक का, लुइस फिशर की बुक का। और बुक का नाम क्या था बच्चों? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसका एक पार्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो कौन बता रहे हैं? गांधी जी लुइस फिशर को बता रहे हैं। क्लियर? तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एक कॉन्फ्रेंस थी लखनऊ में 1916 में थी, और वहां पे एक किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था, और वहां पे उन्होंने इनजस्टिस जो शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रहा था वो उन्होंने उनके साथ डिस्कस करा था, और हमने फ्यू पॉइंट्स भी ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग दैट पैराग्राफ। क्लियर? तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उनके जो पॉइंट्स को हाईलाइट हमने यहाँ किया है, जो मेन पॉइंट्स है। तो अगर आपके समझ में नहीं आया है तो यू कैन रीड दीज पॉइंट्स। क्लियर? तो यहाँ तक बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मॉर्निंग फाउंड मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन गांधी जी रिलीज विदाउट बेल। ऑलरेडी हमने पढ़ा था, यहाँ पे की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। राइट? डिसओबीडियंस ट्रेम, they didn't know Gandhiji's record in South Africa. फिर हमने देखा था कि यहाँ पे कैसे उन्होंने ही हेल्प देम टू रेगुलेट, किस तरह से गांधी जी ने हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स को, क्योंकि इतने सारे इंडियंस को वहां पे शेयर क्रॉपर बिहार से चंपा वहां पे गैदर्ड हुए थे। उनको देखे वो बैफर्ड हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। दैट इज वाई दे नीड हेल्प ऑफ गांधी जी, एंड गांधी जी हाउ टू रेगुलेट द क्राउड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से गांधी जी को बोला गया था कि आज गांधी जी तो फर्निश और बेल करने के लिए बोला था 120 मिनट्स की, बट गांधी जी रिफ्यूज, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। बट जब दोबारा कॉन्फ्रेंस वहां पे कोर्ट हुई थी तो जज सेड he would not deliver the judgment for several days. उन्होंने उसको कहा था कि जजमेंट को several days में, कई दिनों बाद वो डिक्लेयर करेंगे, एंड गांधी जी को अलाउड करा था टू रिमेन एट लिबर्टी। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा था बच्चों, ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी। यहाँ तक हमने पढ़ा था सेवरल डेज लेटर, अब बहुत दिन हो गए था, अब गांधी जी ने सारे जो है एग्रीड हो गए थे। गांधी जी ने जिस तरह से बोला था कि अगर मैं प्रिजन में चला जाऊंगा तो तुम क्या करोगे। तो आफ्टर दैट उन्होंने एक आपस में कंसल्ट करा था जितने भी सीनियर लॉयर्स थे, और उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि वो गांधी जी का साथ देंगे, क्योंकि गांधी जी एक स्ट्रेंजर थे, बट स्टिल वो किसका हेल्प कर रहे थे? शेयर क्रॉपर्स का। तो ये ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं, और गांधी जी ने उन्हें बोला कि ये द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। जब हम एक हो गए हैं सारे लोग, तो इसका मतलब हमने आधी लड़ाई जीत ली है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in each pair was to court arrest. उन्होंने कहा अगर मेरे को अरेस्ट कर दिया जाता है and sent to jail, तो पेयर में कपल करके दो दो करके जो है आप कोर्ट में अपियर होंगे अरेस्ट होने के लिए। सेवरल डेज लेट, अब बहुत दिन बीत गए थे। आफ्टर सेवरल डेज गांधी जी रिसीव्ड a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि बहुत दिन बाद, आफ्टर सेवरल डेज, किसका एक लेटर आया? लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफ दैट प्रोविंस। प्रोविंस मीन्स रीजन और टेरिटरी। तो वहां के लेफ्टिनेंट का क्या ऑर्डर आया
कि केस को क्या कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है, राइट। Civil disobedience enshrined the first time in modern India. Disobedience क्या है? Civil disobedience means peaceful form of political protest. शांति पूर्वक किसी चीज को सॉल्व करना सिविल disobedience. Enshrined means क्या होता है? वन फर्स्ट टाइम इंडिया में बिना हिंसा किए हुए किसी चीज को, किसी बैटल को जीतना, तो दैट इज कॉल्ड योर सिविल डिसओबीडियंस। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटिंग लेफ्ट टू राइट राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा विद लोकल वकील्स, लॉयर्स, सारे लोग जो हैं यहाँ पे किसने से बैठे हैं। लिबर्टी फ्री, तो फ्यू वर्ड्स जो हमने हाईलाइट करे हैं, वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। तो जो हमने पढ़ा बच्चों उसके की पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, जितने बड़े बड़े सीनियर लॉयर्स थे, Majrul Haq, Maulana, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhiji a lot of consultations and agreed that they would also follow Gandhiji to jail in certain groups. The battle of Champaran is won. किसने बोला था ये? गांधीजी ने बोला था. When they agreed with Gandhiji. Several days later, Gandhiji received a letter from magistrate informed him that Lieutenant Governor of that province, Charichari, had dropped the case. ये उस केस को ड्रॉप कर दिया है, and for the first time in modern India, civil disobedience had won. अब ये पॉइंट अभी हम जो है अभी क्लियर करेंगे कि गांधी जी कितने परसेंट के लिए एग्रीड हुए थे, तो किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ या लैंडलॉर्ड्स के साथ। 25% रिफर्ड by the landlord, या land owners. Gandhiji and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. जितने भी लॉयर्स थे और गांधी जी ने प्रोसीड करा तो कंडक्ट फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवनेस। क्या होता है बच्चों? कंप्लेंट against the farmer. Deposition by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. अब यहाँ पे कितने लोग थे? Deposition means a formal written statement. 10,000 जो peasants थे, किसान थे, उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया था. Made the evidence means proof. Documents were collected. सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कलेक्ट करा इन द फेवर ऑफ फार्मर्स. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. लेट्स सी द वर्ड मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. Evidence means proof. Throb means produce a lot of vibration due to a huge cloud. Investigators means the inspectors. Vehement means showing a strong feeling. अब वहां पे इतने सारे लोग गैदर थे, इसकी वजह से क्या हो रहा था? पूरा द होल एरिया, द होल प्रोविंस क्या हो रहा था? थ्रॉब्ड हो रहा था. वाइब्रेशन से इतने लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, एक्टिविटीज हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन हो रहे थे, इन्वेस्टिगेटर्स थे वहां पे, एंड द वेहमेंट मीन्स एक फीलिंग थी सबके अंदर टू प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. इन जून गांधी जी Vehement means showing a strong feeling, forceful, passionate, or intense. In June, Gandhiji was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience. If he should not return, Gandhiji had four protected interviews with the Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commission inquiry. और इसमें कौन कौन था? Into the indigo sharecropper situation. The commission considers of किसको उन्होंने कंसिस्ट करा था कमीशन में? लैंडलॉर्ड से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से, और जितने शेयर क्रॉपर्स थे, पीजेंट्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? गांधी जी एज द सोल. सोल क्यों बोला है रिप्रेजेंटेटिव? क्योंकि सारे
जो है किसान वहां नहीं जा सकते थे, शेयर क्रॉपर्स नहीं जा सकते थे. ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव. लीडिंग मीन्स prominent, popular. Associates means supporters. Protected means lasting for a long time or longer expected or usual. Representative means spokesperson, agent. Clear? तो यहाँ पे गांधी जी को किसने बुलाया? समवन आया, सर एडवर्ड गेट, और उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और उनके साथ उनकी लंबे क्या हुए? इंटरव्यूज हुए, राइट. और उन्होंने एक कमीशन जो है अपॉइंट करा. अब इंटरव्यूज का क्या इफेक्ट पड़ा कि दे डिसाइडेड टू कंडक्ट अ मीटिंग, या एक कमीशन जो है उन्होंने बनाया, और उसमें कौन कौन मेंबर्स थे? कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स थे, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे. दूसरा कौन था? गवर्नमेंट ऑफिशियल थे. और शेयर क्रॉपर्स की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव थे? गांधी जी. एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट. किसानों की तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहा था उनको? गांधी जी, क्योंकि सारे तो जा नहीं सकते थे. गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल interrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. अब पहले गांधी जी ने क्या सोचा था? ही थॉट कि भाई जल्दी से मैं ये जो है इशू को कंप्लीट करके मैं वापस आ जाऊं. बट जब वो वहां पे चंपारण गए, और किस तरह से उन्होंने इनिशियल अनइंटरप्टेड मीन बिना रुके 7 months तक कहाँ पे रहे? चंपारण में रहे. एंड देन अगेन, और उसके बाद उनकी शॉर्ट विजिट रही चंपारण की. क्लियर? इनिशियल मीन्स एट द स्टार्ट, अनइंटरप्टेड मीन्स बिना रुके हुए, कॉन्टिन्यूस. क्लियर? पीरियड ऑफ 7 months. कितने महीने तक रहे वो चंपारण में? अबाउट 7 months. एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और उसके बाद भी उनकी छोटी छोटी क्या होती रहे? विजिट टू चंपारण. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last as a few days occupied almost a year of Gandhiji's life. Unlettered peasant किसको बोलते हैं बच्चों? Illiterate, जिनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं, illiterate, lack of education. Clear? Entreaty means an earnest or humble request. फिर यहाँ पे क्या बोला है? द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट. जो इलिटरेट जो किसान थे, उनकी रिक्वेस्ट पे, इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीजी's लाइफ. गांधी जी के ऑलमोस्ट 1 साल जो है कहाँ पे स्पेंड करा? चंपारण. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters. अब यहाँ पे उन्होंने क्या करे? सारे प्रूफ, एविडेंसेस कलेक्ट करे और उनको पाइल अप करा. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against, किसके अगेंस्ट बच्चों? बिग प्लांटर्स थे. And when they saw this, they agreed. और जब उन्होंने देखा कि उनकी अगेंस्ट इतने प्रूफ हैं, इतने एविडेंसेस उन्होंने कलेक्ट करके रखा है, तो दे फाइनली क्या हुआ? उन्होंने जब उन्होंने देखा कि उनके अगेंस्ट जा रहा है सारा केस, तो दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स. बट हाउ मच मस्ट वी पे? तो दे एग्री टू रिफंड द मनी टू द पेजेंट्स और शेयर क्रॉपर्स. तो उन्होंने डिसाइड करा कि जितना पैसा लिया है वो तैयार हो गए थे तो रिफंड करने के लिए. क्यों तैयार हो गए थे? जब उन्होंने देखा कि उनके अगेंस्ट जो है बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट इतने सारे एविडेंसेस हैं, देन दे डिसाइडेड टू रिफंड द मनी इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स. बट हाउ मच मस्ट वी पे? बट क्या क्वेश्चन क्या था कि कितना वो उनको रिटर्न करे? हाउ मच? दे आस्क्ड गांधी जी. अब उन्होंने गांधी जी से पूछा कि भाई कितना उनको रिटर्न करना है शेयर क्रॉपर्स को या peasants को. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. अब उन्हें क्या उम्मीद थी बच्चों? शेयर क्रॉप जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी में भी इतना डिमांड करेंगे
ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर क्रॉपर कि जितना उन्होंने उनसे इलीगली या धोखे से डिसऑनेस्टली जो उन्होंने उनसे पैसा लिया था उसका डिमांड करेंगे। तो वो थोड़ा सा जो है उन्हें लग रहा था कि दे थॉट कि उन्होंने सोचा कि इतना पैसा वो मांगेंगे कि हमने जो इलीगली उनसे लिया है या डिसऑनेस्टली हमने उनसे लिया है, deceitfully extorted from the sharecroppers, but Gandhiji asked only for 50%. But on the other hand, जैसी उनको उम्मीद थी उसके on the other hand, he demanded only for 50%. There he seemed adamant means firm. Writes Reverend J. Jack Hawes, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. अब यहाँ पे क्या एडमेंट मीन्स फॉर्म, और ये दिख रहा था कि भाई वो इतना पैसा जो है लेके लेंगे, राइट। ये सारा एपिसोड कौन देख रहा था? जे जेड होस, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो इस पूरे एपिसोड को किससे देख रहा था? पास से देख रहे थे और एक एक उन्होंने पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया था। थिंकिंग प्रोबेबली that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. But they agreed to refund the sharecroppers only for 25%. And to his amazement, Mr. Gandhiji took him at his word, thus breaking the deadlock. अब आपको क्या लगता है बच्चों, क्या गांधी जी तैयार हो गए? उन्होंने डिमांड कितनी की थी बच्चों? 50% की। क्या वो 25% जब उन्होंने ऑफर करा तो क्या वो रेडी हो गए थे? यस, ही एग्रीड। और क्यों हो गए थे? क्योंकि जो डेडलॉक था कि वो हार नहीं मान रहे थे और इधर शेयर क्रॉपर्स, तो इस लड़ाई को तोड़ने के लिए, इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए ही एग्रीड कि कम से कम ब्रिटिशर्स जो है एक तरह से क्या हुए, झुके हैं किसके? शेयर क्रॉपर्स के, क्योंकि पहले वो डिसएग्रीड थे देने के लिए पैसे, बट नाउ ही एग्रीड टू रिफंड 25% टू शेयर क्रॉपर्स। लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स गिवन। Gandhiji and the lawyers now proceeded to conduct a vast inquiry into the grievances of the farmers. Thousands of peasants gave their written statements along with documents. सब जो है उन्होंने तैयार कर लिए थे, प्रूफ, एविडेंसेस। द होल एरिया थ्रॉट विथ एक्टिविटी, इतना लोग जो है इकट्ठे हो गए थे, सब जो है वहां पे इतना वाइब्रेशन हो रहा था, इतनी एक्टिविटीज हो रही थी। In June, Gandhiji was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. An official commission of inquiry was appointed. अब एक उन्होंने इंक्वायरी वहां पे अपॉइंट करी थी जिसमें कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। गांधीजी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, और शेयर क्रॉपर्स या किसानों पेजेंट्स की तरफ से कौन थे? गांधीजी थे। गांधीजी remained in Champaran for a period of 7 months and then again for several shorter visits. तो टोटल उनके जो है अप्रॉक्स 1 ईयर तक वो गांधी जी के लाइफ स्पेंड करी। इट ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, अब जो ऑफिशियल जो कमीशन बैठा था उन्होंने जो है फाइल अप कर दिया था माउंटेन ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। जब उन्होंने देखा कि इतने जो है एविडेंसेस हैं अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स के, तो दे एग्री टू मेक रिफंड्स टू द peasants. Gandhiji asked them for 50%, but planters offered to pay 25%, only to which he agreed instantly and ended the deadlock. और जो डेडलॉक था, क्या डेडलॉक था? कि किसान जो है अपने जो है उन्होंने 50% का डिमांड करा था और वो उन्होंने कितना ऑफर करा? 25% था। अगर वो नहीं मानते तो मे बी ये आगे एक्सटेंड होता। दैट इज व्हाई ही एंडेड द डेडलॉक एंड एग्रीड टू पे ओनली 25%। नेक्स्ट है बच्चों, दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली। डेडलॉक मीन्स ए सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, कि क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो भी
अपनी बात में अड़े थे और ये भी, तो आगे क्या होता है, ये और ज्यादा फूल होता है. दैट इज वाई ही वांटेड टू, उन्होंने कहा कि एंड होना चाहिए, बिकॉज कि यहाँ पे क्या है, देयर इज नो प्रोग्रेस कैन बी मेड. oblige means required, request. unanimously means without opposition. दोनों तरफ से लोग जो हैं तैयार हो गए थे, एग्रीड हो गए थे. unanimously means without opposition by the commission. Gandhiji explained that the amount of the refund was less important. अब उन्होंने सबको जो है अपना, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि गांधी जी 25% पे एग्री हो जाएंगे, तो व्हाट ही सेड कि गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्होंने 25% रिफंड करा है, लेस रिफंड करा है. इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट इज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैव बीन obliged टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी. पहले वो बिल्कुल एग्री नहीं थे और बिल्कुल सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर तुम इंडिगो की क्रॉप को प्रोड्यूस नहीं करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा. बट यहाँ पे गांधी जी व्हाट ही सेड कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस, कि कम है जो वो रिफंड करें. बट इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन obliged, क्योंकि वो जो है हमारी तरफ क्या हुए हैं, obliged हुए, झुके हैं, ठीक है. रिक्वायर्ड मेड लीगली बॉन्ड टू डू समथिंग टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ द प्रेस्टाइज. प्रेस्टाइज का मतलब क्या होता है, ऑनर, एस्टीम. ही देयरफॉर as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. और इससे पहले कैसे रहे, वो कानून से भी ऊपर रहे, राइट. बट दिस टाइम किस तरह से उन्होंने अपने आप को सरेंडर करा और किस तरह से शेयर क्रॉपर्स को, चाहे उन्होंने कम पैसा दिया बट अपने आप को क्या करा, उन्होंने सरेंडर करा. क्लियर? Above the law, now the peasants saw that he had rights and defenders. डिफेंडर्स मीन प्रोटेक्ट, कि अब क्या बन गए हैं वो, कि अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं. उन्होंने देखा कि किस तरह से अगर हम सब इकट्ठा रहें तो एक यूनिटी रहती है. नाउ द पीजन सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स. ही लर्न करेज. अब उनके अंदर क्या आई, एक हिम्मत आई. पहले वो क्या करते थे, डरते थे. बट गांधी जी ने उन्हें किस तरह से विदाउट नॉन वायलेंस के, बिना हिंसा के, बिना जो है वायलेंस के, किस तरह से उन्होंने एक बैटल को सेटल किया. गांधी जी इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी's position. Within a few years, the British planters justified, marked by a good or legitimate reasons. गांधी जी पोजीशन किस तरह से उन्होंने गांधी जी को भी जस्टिफाई किया वहां पे. विद इन अ फ्यू ईयर, और कुछ ही सालों के अंदर अंदर क्या हुआ, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर एस्टेट्स. अबेंडन मीन्स छोड़ के चले गए वहां से. डेजर्टेड, राइट, डेजर्टेड मीन्स छोड़ के, दे लेफ्ट देयर एस्टेट्स, देयर प्रॉपर्टी. एस्टेट्स मीन्स प्रॉपर्टी, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. और कुछ ही सालों के अंदर अंदर क्या हुआ बच्चों, विद इन अ फ्यू ईयर्स ऑफ द ब्रिटिशर प्लांटर्स abandoned means they left their property. और किसको दे दी उन्होंने, किसानों को दे दी, रिटर्न टू peasants. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग अब क्या हो गई, डिसअपियर्ड हो गई, क्योंकि जर्मनी क्या कर रहा था, सिंथेटिक ग्रो कर रहा था, बना रहा था इंडिगो. तो अब क्या थी, जो नेचुरल प्रोडक्शन हो रहा था इंडिगो का, इट वाज डिसअपियर्ड. गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन. ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल. गांधी जी कभी भी जो है कंटेंटेड मीन्स विलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग और सेटिस्फाइड himself with large political or economic solution. He saw the cultural
एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण। उन्होंने वहां ये नहीं देखा कि पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशन नहीं ढूंढे, उन्होंने देखा कि वहां पे चंपारण में लोग कैसे बैकवर्डनेस है, वहां पे कितनी गरीबी है, कितना पिछड़ा हुआ इलाका है, कल्चरल सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट। और उन्होंने डिसाइड करा कि इनके लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि उन्होंने वहां पे बैकवर्डनेस देखी, कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण, एंड ही डिसाइडेड एंड ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर चंपारण इमीडिएटली। और तुरंत उन्होंने डिसाइड करा कि मैं यहाँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग जो हैं बहुत ज्यादा इलिटरेट हैं, लैक ऑफ एजुकेशन है, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, अपील करी किससे, टीचर्स से। महादेव देसाई, नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसाइपल्स। डिसाइपल किसको बोलते हैं बच्चों, फॉलोवर, शिष्य। तो जैसे ही उन्होंने अपील करी तो दो यंग मैन, क्या नाम था बच्चों उनका, महादेव देसाई और नरहरि पारिक। ऐसा नहीं है कि वो किसी जो है लालच में आए हैं, उनके क्या बने, जस्ट एज जॉइंट एज गांधी जी डिसाइपल। एंड देयर वाइफ, वाइफ का प्लूरल क्या है बच्चों, वाइफ। और दोनों की जो वाइफ थी वॉलेंटियर्ड, वॉलेंटियर्ड में अपनी इच्छा से फॉर द वर्क। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और उनको देखे जो है कई लोग जो है दे केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, देवदास कौन थे, गांधी जी का यंगेस्ट छोटा बेटा, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। प्राइमरी स्कूल वर ओपन। सारे लोग जो हैं गांधी जी ने अपील करी, उनके दो जो हैं यंग मैन थे, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, उनकी वाइफ्स। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पटना, Pune and other distant parts of the land. Devdas, youngest son थे गांधी जी के, he also arrived from the ashram and so did, and also Mrs. गांधी। प्राइमरी स्कूल सबसे पहले उन्होंने डिसाइड करा कि टू ओपन प्राइमरी स्कूल इन 6 विलेजेस। तो पहले कहाँ खोला गया बच्चों, प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेजेस। देवदास कौन थे, गांधी जी यंगेस्ट सन। मिसेस गांधी कितने प्राइमरी स्कूल खोले थे बच्चों, 6 विलेजेस में, 6 गांवों में उन्होंने सबसे पहले ही ओपन प्राइमरी स्कूल्स, राइट। कस्तूरबा बाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। कस्तूरबा बाई ने क्या सिखाया, किस तरह से क्लीनलीनेस, सफाई के बारे में बताया गया उनको, सैनिटेशन की उन्होंने शिक्षा दी कि पर्सनल क्लीनलीनेस, अपनी सफाई कैसे करनी है, पर्सनल क्लीनलीनेस आश्रम में जो सिखाती थी वो उन्होंने यहाँ पे आके सबको सिखाया। क्या सिखाए, रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कि किस तरह जहाँ पे आप रह रहे हो सैनिटेशन की उन्होंने रूल्स बताए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। जो हेल्थ कंडीशन थी, ऑब्वियसली सारे लोग जो हैं इलिटरेट थे, कैसे सफाई करनी है, क्लीनलीनेस नहीं पता था, सैनिटेशन की वहां पे व्यवस्था नहीं थी। तो और किस तरह से ऑब्वियसली हेल्थ कंडीशन कैसी होगी बच्चों, अच्छी नहीं होगी, अनहैप्पी रहे होंगे। मिजरेबल मीन्स अनहैप्पी, सैड, अच्छी नहीं थी, नॉट गुड। गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज। अब गांधी जी ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, तो उन्होंने जो वॉलंटियर अपनी इच्छा से जो वर्क करना चाहते हैं ही, तो उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करी, और यहाँ पे गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। 6 महीने के लिए डॉक्टरों ने अपनी जो है सेवाएं जो है सर्विसेज ऑफर करी चंपारण में। क्लियर। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। अगर कोई भी जो है वहां पे होता, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, अगर उसकी टंग, जीभ अगर कोटेड है तो उसको क्या दिया जाता था, एज ए मेडिसिन, कैस्टर ऑयल। क्लियर। तो कुछ दवाइयां उनकी जो है फिक्स थी कि अगर कोटेड टंग है
तो क्या देंगे, कैस्टर ऑयल देंगे। क्लियर। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। तो हमेशा विलेज में 3 मेडिसिन जो हैं अवेलेबल रहती थी। कौन कौन सी थी बच्चों, एक कैस्टर ऑयल, कुनेन, ये बहुत पहले चलती थी, कुनेन की गोलियां, मलेरिया होता था, सल्फर ऑइंटमेंट, अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम रहती थी तो सल्फर ऑइंटमेंट। तो 3 जो मेडिसिन्स हैं हमेशा अवेलेबल रहती थी गांव में या चंपारण। क्लियर। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कौन कौन सी थी, कैस्टर ऑयल, तो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ प्लीज उसको, उसमें आप फोकस करें पॉइंट्स में, कैस्टर ऑयल, कुनेन और सल्फर ऑइंटमेंट। अगर कोटेड टंग होती है तो गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। तो यहाँ पे क्या बताया बच्चों कि सारे लोग जो हैं वॉलेंटियर अपनी इच्छा से जो है दे ऑफर देयर सर्विसेज। किस तरह से हमने देखा कि वहाँ टीचिंग के लिए अगर अप्लाई करी फॉर टीचर्स के ही अपील फॉर टीचर्स, तो किस तरह से 2 यंग मैन दे रेडी एंड ज्वाइन गांधी जी एज डिसाइपल्स, और किस तरह से उनकी वाइफ भी वॉलेंटियर रेडी हो गई टू वर्क। सेवरल मोर जो लोग बॉम्बे से या पूना से दे गैदर, दे सब सारे लोग जो है केम टू चंपारण, और वहां पे उन्होंने देखा कि किस तरह से उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा बाई, और उन्होंने किस तरह से आश्रम के रूल्स शी टॉट ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के बारे में उनको बताया। और कुछ डॉक्टर्स को उन्होंने यहाँ पे वॉलेंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा से वहां पे अपॉइंट किए। और वहां पे मेनली 3 मेडिसिन कौन कौन सी पाई जाती थी, मिलती थी, सॉरी, कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। सिंपल सा है, अगर कोटेड टंग है डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, एनीबडी विद मलेरिया फीवर डिसीज, कुनेन, कुनेन की गोलियां। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो पहले, बहुत पहले जो है कुनेन की गोलियां जो है बहुत ज्यादा सब जगह मिलती थी, कि अगर मलेरिया हो गया तो उनको क्या दिया जाता था, कुनेन, राइट, प्लस कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद स्किन एरप्शन, अगर किसी को स्किन की बीमारी होती थी तो रिसीव ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो बच्चों इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। इसको आप घर में जाके रिवाइज करें, क्योंकि जो पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं उनको जरूर रिवाइज करें, और जो की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे आफ्टर ईच पैराग्राफ उसको जरूर आप देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।